क्लास 12th एनसीईआरटी का अल्कोहल फिनोल्स एंड ईथर्स की हम लोगों ने जो है वो स्टार्ट कर रखी है। आज एग्जांपल नंबर 11.1 आईयूपीएससी नेमिंग के ऊपर जो है वो हम लोग टेकअप करने वाले हैं। तो बहुत ही सिंपल और इजी सवाल जो है वो ये होते हैं और काफी स्कोरिंग जो है वो रहता है। थोड़ा सा दिमाग जो है वो अपने को चलाना पड़ेगा। तो बड़ा जी इसकी स्टेटमेंट जो है वो रीड करते हैं। आईयूपीएससी नेम जो है वो देना है आपको। तो सबसे पहले ना आइडेंटिफाई करो कार्बन के अलावा और क्या क्या लगा हुआ है। ये लगा हुआ है और हम लोगों के पास ये लगा हुआ है। आप एक चीज याद रखो, जो क्लोरीन का ट्रीटमेंट हम लोग आईयूपीएससी नेमिंग में करते हैं ना, उसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करते हैं। उसको कभी भी मेन चेन के अंदर जो है वो हम लोग इंक्लूड नहीं करके चलते हैं। तो OH जो है वो हम लोगों के पास मेन चेन में इंक्लूड होता है। तो OH जिस कार्बन पे अटैच है उसको देंगे कार्बन नंबर 1। फिर लॉन्गेस्ट चेन जो है वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो 2, 3, 4 और ये हम लोगों के पास होगी 5। उसके बाद अपने को क्या चीज जो है वो ध्यान देनी है, तो ये है हमारे पास मिथाइल ग्रुप जो कि M से स्टार्ट हो रहा है। ये है हम लोगों के पास क्लोरो ग्रुप, Cl ग्रुप को हम लोग क्लोरो ग्रुप बोलते हैं, जो कि C से स्टार्ट हो रहा है। अब C पहले आता है या M पहले आता है अल्फाबेटिकली, तो अल्फाबेटिकली C पहले आता है, तो इसलिए C का जो है वो हम लोग पहले लिखेंगे। तो 4 पे देखो बेटा जी, हम लोगों के पास यहां पे कौन सा ग्रुप है? क्लोरो ग्रुप है। और उसके बाद 2,3 पे हम लोगों के पास क्या है? डाई मिथाइल। 2 मिथाइल ग्रुप जो है वो हम लोगों के पास अटैच है। और साथ ही जो है वो ये 5 कार्बन की चेन है। तो 5 कार्बन की चेन के लिए हम लोगों के पास वर्ड आ गया पेंट। सारी की सारी चेन सिंगल बॉन्डेड है, तो पेंट एन हो गया। ई काट के जो है वो हम लोग मेन चेन का ओल जो है वो हम लोग यहां पे लिखेंगे। तो इस पर्टिकुलर तरीके से जो है वो इस कंपाउंड का नेमिंग जो है वो होगा। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये जो है वो क्लियर है। अब सेकंड कंपाउंड की नेमिंग जो है वो कर लेते हैं। ये एक कैटेगरी है जिसके अंदर भी हम लोगों के पास COC हो ना, COC, वो ईथर्स जो है वो हम लोगों के पास होते हैं। तो ये हम लोगों के पास जो है वो छोटे वाले कार्बन कार्बन की चेन होगी और ये एक बड़ी 3 कार्बन की चेन जो है वो हम लोगों के पास होगी। अब इसके अंदर आप सबसे पहले जो है वो लॉन्गेस्ट चेन को फाइंड आउट करें। तो लॉन्गेस्ट चेन हम लोगों के पास 1, 2 और ये 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन जो है वो होगी, जिसके सेकंड पोजीशन पे जो है वो OC2H5 या OCH2CH3 जो है वो जुड़ा हुआ है। अब इसको मैं आपको नाम करके बताता हूं। देखो सेकंड पोजीशन पे हमारे पास, इसके लिए देखो वर्ड यूज करते हैं हम लोग क्या? इथॉक्सी। तो सेकंड पोजीशन पे जो है वो इथॉक्सी हो गया और साथ ही हम लोगों के पास जो है वो क्या हो गया? ये प्रोपेन हो गया। प्रोपेन क्यों हो गया? क्योंकि ये जो है वो हम लोगों के पास एक सिंगल बॉन्डेड कार्बन से जो है वो जुड़ा हुआ है। तो OC2H5 इज 2 पे इथॉक्सी और ये प्रोपेन जो है वो हम लोगों के पास ये कंपाउंड जो है वो होगा। तो ईथर्स को किस तरीके से नेमिंग करनी है वो मैंने जो है वो बता दिया। नेक्स्ट अगर मैं इसी का जो है वो आपके साथ टेकअप करूं, तो ये कंपाउंड है हम लोगों के पास। तो इसके अंदर ये जो OH जहां पे अटैच है उसको आपको जो है वो कार्बन नंबर 1 जो है वो देना है। उसके बाद कहीं से भी शुरू कर लो। ये कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, 5 और क्या 6। अब इसकी नेमिंग जो है वो हम लोग कैसे करने वाले हैं? देखो बेटा जी, 2 पे और 6 पे 2 मिथाइल ग्रुप है। ये हो गए हमारे पास डाई मिथाइल। 2 मिथाइल ग्रुप क्यों है? क्योंकि यार नजर ही आ रहे होंगे आपको कि CH3 इज मिथाइल ग्रुप। तो 2 मिथाइल ग्रुप है, हमने 2 मिथाइल जो है वो लिख दिया। और ये जो ग्रुप है ना, इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये कौन सी कैटेगरी हम लोगों के पास होगी? फिनोल वाली कैटेगरी होगी, क्योंकि बेंजीन पे जब भी OH ग्रुप जो है वो अटैच होता है तो उसको हम लोग जो है वो फिनोल बोल देते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पे। इसको देखो बेटा जी, यहां पे क्या चीज नोटिस करने वाली है कि ये जो है वो एक ईथर बना रहा और ये जो है वो हम लोगों के पास एक NO2 ग्रुप है। मतलब ये इथॉक्सी है और ये नाइट्रो ग्रुप है। लेकिन मेन चेन जो है वो इसके अंदर हम लोग ये वाली साइक्लोहेक्सेन ही लेके चलेंगे। उनको एज ए सब्स्टिट्यूएंट जो है वो हम लोग यहाँ पे ट्रीट करेंगे। तो सब्स्टिट्यूएंट जब इसको ट्रीट करेंगे तो अब देखो दिमाग में आ रहा है कि इथॉक्सी को पहले लिखें या नाइट्रो को जो है वो पहले लिखे। तो एक चीज आपको अंडरस्टैंड करनी है कि अल्फाबेटिकली हम लोगों के पास इथॉक्सी पहले आ रहा है और नाइट्रो जो है वो बाद में आ रहा है। तो हम लोग इसको कैसे जो है वो मैनेज करेंगे? 1 पे जो है वो हम लोगों के पास क्या हो गया? इथॉक्सी, ठीक है। और
2 पे जो है वो हम लोगों के पास क्या हो गया, नाइट्रो, 2 पे नाइट्रो हो गया, और हम लोगों के पास क्या हो गया, साइक्लोहेक्सेन जो है वो इस पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम जो है वो हो जाएगा। तो 1 पे इथॉक्सी, 2 पे नाइट्रो और साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि ये साइकिल के अंदर क्लोज चेन के अंदर सारे के सारे सिंगल बॉन्डेड 6 कार्बन जो है वो जुड़े हुए हैं, तो इसलिए साइक्लोहेक्सेन नाम जो है वो इसका हो जाएगा। तो मैं एज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी एग्जाम्पल जो है वो ये वाला आपको क्लियर है। आगे बहुत सारे वीडियोस जो है वो इस पर्टिकुलर चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के लेके आने वाले हैं। कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग एंड